हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ नए टॉपिक पढ़ते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के बाद। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़े थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। अब बोल रहा है कि मान लीजिए कभी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीच में चेंज हो जा रहा है। मान लीजिए पहले प्रॉफिट शेयरिंग दूसरा था, अब बाद में दूसरा हो जा रहा है। तो कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम लोग सीखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एक्स और वाई पार्टनर है एक फर्म में। उन लोग प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा था 5:3 में, लेकिन 1/4/2019 को उन लोग बोल रहा है पीएसआर जो है इक्वली होना चाहिए। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो 5:3 था। और न्यू रेशियो क्या हो गया? 1:1। क्योंकि इक्वल जब हो रहा है तो 1:1 करते हैं। तो अब कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं। ओल्ड रेशियो क्या हो गया? 5/3। 5/3 नहीं होगा ना, 5/8 होगा पहला पी का एक्स का 5/8, 5 और डिवाइड में 8 करते हैं। और माइनस क्या होगा? 1/2 न्यू रेशियो। तो एक्स का कितना हो रहा है? एलसीएम लेंगे 8, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/8। और वाई का क्या होता है? 3/8 और हो गया 1/2। तो अब क्या हो रहा है? 8। तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो क्या हो रहा है इस केस में? इस केस में एक्स को 1/8 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और वाई को 1/8 गेन करना पड़ रहा है। अब आप बोलेंगे सर आप सेक्रीफाइस और गेन कैसे पता चला? तो इस जो फॉर्मूला है ये सेक्रीफाइस रेशियो का था। कैसे है वो भी प्रूफ करते हैं कि देखिए पहले क्या था, इसका 5/8 था, ये 4/8 से ज्यादा है। 4/8 हाफ होता है, अब हाफ है, 4/8 से ज्यादा है। दैट इज अब ये 5/8 है, मतलब ये पहले ज्यादा था। मतलब हाफ से ज्यादा था। और इसका क्या था? 4/8 से कम था, ये 3/8 था। मतलब क्या था? हाफ से कम था। अब हाफ से कम था और अब हाफ मिल रहा है उसको। तो इसका क्या हो गया? आपको ये गेन कर रहा है। और इसका हाफ से ज्यादा था पहले, अब हाफ मिलेगा तो इसको लॉस होगा। इसलिए ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। समझ में आया? क्या हुआ कि x का जो था पहले हाफ से ज्यादा था, 5/8 मतलब हाफ से ज्यादा था। और इसका y का 3/8 हाफ से कम था। अब हाफ मिल रहा है y को और x को हाफ मिल रहा है, तो इसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। वो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है y उतना ही गेन कर रहा है। तो ये था पहला क्वेश्चन। आगे और एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अब है दूसरा, एक्स और वाई पार्टनर एक फर्म में, पहले पीएसआर है इक्वल, अब डिसाइड कर रहा है 4:3 में। तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया? 1:1। न्यू रेशियो हो गया 4:3। अब क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एक्स के केस में, वाई के केस में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एलसीएम लेते हैं 14 आता है, तो 7 माइनस 4 3/4, 7 to the 14, 7 minus 4 3/14। और ये 14 7 minus 3/14 इक्वल टू 4/14। देखिए हम लोग यहाँ एक गलती कर दी है। यहाँ एलसीएम लिए 14 किया तो यहाँ 7 किया, तो यहाँ 8 भी तो होगा। तो ये हो जाएगा -1/14 और यहाँ 6, तो यहाँ हो जाएगा 1/14। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है, कैसे गेन कर रहा है, ये समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले का रेशियो था हाफ,
ठीक है। अब मिल रहा है 4/7। 4/7 क्या होता है, हाफ से ज्यादा होता है, 7 का हाफ 3.5 होता है। अब 4 मिल रहा है तो क्या हो रहा है, इसको गेन हो रहा है। इसका क्या था, पहले हाफ था, अब 3/7 मिल रहा है, 3.5 से कम मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, एक्स गेन कर रहा है और वाई सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक्स जितना गेन कर रहा है वाई उतना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो रेशियो क्या है आपका, मैच हो जाएगा। तो ये था जब 2 पार्टनर था। अब हम लोग देखते हैं 3 पार्टनर वाला। इस क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड आर पार्टनर इन ए फर्म। एक्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1 और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:4:3। तो इस केस में कैलकुलेट करना है हम लोग को गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है 4:3:1 और नया रेशियो है 5:4:3। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे करते हैं, एक्स वाई और जेड का, एक्स का, वाई का और जेड का। पहला है 4/8। ओल्ड रेशियो हम लोग लिख लेते हैं 4/8, 3/8 और 1/8 माइनस माइनस। न्यू रेशियो क्या हुआ 5, 4, 9 + 3 12, 5/12, 4/12, 3/12। तो आ जाते हैं, एलसीएम लेते हैं 12, 12, 12 और सपोज कर देते हैं 12 के या 24 ले लेते हैं, ठीक रहेगा, इजी कैलकुलेशन रहेगा। 24 तो 4 × 2 8 हो जाएगा, माइनस 5 × 2 10/24। इसी केस में यहाँ 6 हो जाएगा, 8 3 या 24, तो 3 3 या 9 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। और इस केस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2/24, ये हो जाएगा 1/24 और ये हो जाएगा -3/24। तो ये हो जाता है 3 3 9 और यहाँ 12 4 2 8 3 2 5। यहाँ पर भी हम लोग वही गलती किए हैं, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है। ऐसे तो हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि गेन ये कर रहा है, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि कैसे कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको समझना पड़ेगा। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन हम लोग को पता है, फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए, लेकिन ऐसे भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कौन गेन कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं, पहले था 4/8 एक्स का। 4/8 मतलब होता है हाफ। तो अब हाफ कब होता, जब उसका 6/12 रहता, तब उसका हाफ रहता, लेकिन वैसा है नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको 5/12 ही दिया गया है। हाफ कब रहता, 6/12 रहता, तो हाफ हो जाता, तो उसका इक्वल रहता। उसको हाफ नहीं मिल रहा है, हाफ से कम मिल रहा है, इसलिए एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। दूसरा केस में क्या हो रहा है, दूसरा केस में ये था 3/8, 3/8 हो रहा था। अब क्या हो रहा है, ये 4/12 हो रहा है। ये था 1/3, ठीक है। अब ही मिल रहा है इसको 1/3, लेकिन यहाँ इसको 1/3 से ज्यादा मिल रहा था। कैसे 1/3 से ज्यादा मिल रहा था, 3/8 जो होता है, 1/3 8 का कितना होता है 2.67, 8 का 1/3 होता है 2.67, लेकिन उसको मिल रहा था 3, मतलब क्या हो रहा था, उसको ज्यादा मिल रहा था। अब 1/3 मिल रहा है, मतलब कम मिल रहा है। मतलब यहाँ इस केस में भी क्या हो रहा है कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, क्यों, जो पहले उसका रेशियो मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा है, अब कम मिल रहा है। तो कम मिल रहा है मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। अब इस केस में क्या था, इसका था 1/8, अब लेकिन इसको मिल रहा है 1/4, तो 1/8 से ज्यादा होता है 1/4, 1/8 हो गया 12.5 और 1/4 हो गया 25, तो मतलब इसको तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, इसलिए ये गेन कर रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, हम लोग देख लिए कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको समझ लिए हैं। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो इस केस में क्या है, एक्स वाई और जेड आर पार्टनर्स
इन ए फर्म शेयरिंग PSR 2:3:4। अब न्यू रेशियो क्या हो रहा है 1:2:3। तो पहला केस है 2:3:4 और दूसरा न्यू रेशियो है 1:2:3 एक्स वाई जेड। पहले ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं 2/5 और 2/9, 3/9, 4/9। दूसरा है 1/6, 2/6 और 3/6। तो क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। एलसीएम ये 18, 18, 18। तो ये हो गया 2, 4 - 3 1/18। 18 हुआ तो 6, यहाँ 6, यहाँ 0 और यहाँ क्या हुआ 18, 8 - 9 1/18 माइनस। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका नील इफेक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है अब ये हम लोग समझते हैं। अभी इसको मिल रहा है 1/6, पहले इसको मिल रहा था 1/4.5। मतलब क्या हो रहा था, पहले आपको जितना मिल रहा था अब उससे कम मिल रहा है। क्यों 1/6 इसको क्या किए, पहले इसको मिल रहा था 2/9, मतलब इसको ज्यादा मिल रहा था। नहीं अब क्या है इसको 1/6 मिल रहा है। तो जब इसको कम मिल रहा है पहले से तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इसको 1/3 पहले मिल रहा था, अभी भी 1/3 मिल रहा है तो इसका नील इफेक्ट हो गया। अभी इसको हाफ मिल रहा है, पहले हाफ से कम मिल रहा था क्योंकि 4.5 से कम मिल रहा था। 4.5 हाफ होता है तो उससे कम मिल रहा था। तो क्या हुआ इसको गेन हो रहा है। क्यों गेन हो रहा है, क्योंकि पहले हाफ भी नहीं मिल रहा था लेकिन अब हाफ मिल रहा है, हाफ मिल रहा है तो इसलिए इसको गेन हो रहा है। तो ये इसलिए जेड गेन कर रहा है उतना ही अमाउंट ये सेक्रीफाइस कर रहा है रेशियो में। और वाई का क्या है इफेक्ट नील हो रहा है क्योंकि और ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आज का वीडियो हम लोग इसी में खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुडविल के बारे में सीखेंगे कि गुडविल क्या होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।